बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स। हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे दूसरे चैप्टर के। तो उसके पहले 2 न्यूमेरिकल किए थे, आज तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल में कहता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड इफ द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड इज 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड where is the frequency lie in the audible range of the human ear। तो कहता है इसमें ना ये जो क्वेश्चन है इसका डेटा कुछ यूँ दिया हुआ है, दो चीज़ें दी गई हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर है ये 11.3 और इसका डेटा है हमारे पास दिया हुआ। स्पीड दी गई, इसमें एक चीज़ हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड, यानी ये दी गई है स्पीड ऑफ साउंड, ये दिया हुआ है और इसको 20 से ज़्यादा करते हैं और ये इसने बताई है 330 ms-1। एक और चीज़ बताई गई है वेवलेंथ उसने बताई है इस क्वेश्चन के अंदर। वेवलेंथ को लैम्डा से ज़्यादा करते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। और वेवलेंथ है जी 5 सेंटीमीटर। अब चूँकि लेंथ कोई भी हो तो उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो इसके आप मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.05 मीटर। ये काम हमने कैलकुलेटर से करना है। फिर कहता है इसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करें और ये बताएं कि ये फ्रिक्वेंसी ऑडिबल रेंज में है या नहीं है। तो ये फ्रिक्वेंसी इसके आपने फाइंड आउट करनी है, यानी एफ आपने मालूम करना है। अब सोल्यूशन डाला, ये आप फार्मूला लिखेंगे और फिर इसमें फार्मूला आपको पता है कि वेलोसिटी भी नज़र आ रही है, लैम्डा भी नज़र आ रहा है और ये क्या नाम है उसका स्पीड भी है। तो इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप जो अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वही यूज़ करेंगे। वो रिलेशनशिप क्या पढ़ा था इन तीनों के दरमियान, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमारे पास क्योंकि हमने मालूम क्या करना है, एफ मालूम करना है, तो हम इम्प्लाइज करके एफ का फार्मूला बना लेते हैं v/लैम्डा, यानी लैम्डा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। अब v हमारे पास है 330 मीटर पर सेकेंड और ये जो हमारे पास दिया हुआ है लैम्डा 0.05। इसको आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है। कैलकुलेटर से बगैर करेंगे तो गलती होने का चांस होता है, इसलिए आप कैलकुलेटर से करें इसको डिवाइड। तो कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे इसको 330 डिवाइडेड बाई 0.05 ये हमारे पास आ जाएगा 6600, यानी ये जो एफ है ये हमारे पास आ जाएगा 6600 हर्ट्ज़। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो 6.6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10⁻³ Hz भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ भी छोड़ दें तो मसला नहीं। अच्छा, पर हमने बताना है कि ऑडिबल रेंज में है कि नहीं है। ऑडिबल रेंज जो होती है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। तो इसका मतलब ये तो जवाब 6600 तो इसके दरमियान में आ रहा है। इधर लिखें येस इट इज़ इन ऑडिबल रेंज, ये इसकी मतलब रेंज में है, ये बंदा सुन सकता है इतनी आवाज़ को। ये तो था इसका 11.3। अब 11.4 जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो क्या दिया हुआ है। 11.4 जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट ये है, डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। ये दो चीज़ें आपने मालूम करनी है। इसमें एक दिया क्या है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दी हुई हैं, यानी इसका डेटा जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे इस डेटा के अंदर नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, यानी ये उसने बताई है इसकी कितनी है ना, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दी हुई हैं। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दी हुई हैं 72 और ये कितनी देर में 72 टाइम होती हैं, ये टाइम उससे बताया है, दिया हुआ है 1 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ जी 1 मिनट। तो 1 मिनट
जो होता है इस, चूँकि टाइम पे यूनिट तो मिनट नहीं होता, ऐसे यूनिट्स की बात करें तो सेकंड होता है, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 60 सेकंड। ये चूँकि ऐसे यूनिट में चेंज करना होता है, उसके बाद फिर आप किसी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मालूम है आपने क्या करना है, फ्रिक्वेंसी एक चीज़, और दूसरी चीज़ आपने मालूम करनी है इसका टाइम पीरियड, दो चीज़ें। टाइम पीरियड भी आपने मालूम करना है इसमें, यानी हार्ट बीट का। दो चीज़ें आपने मालूम, पहले फ्रिक्वेंसी मालूम करते हैं, उसके बाद फिर आप इसको मालूम कर सकते हैं। यह सोल्यूशन डाला। फ्रिक्वेंसी आपको पता है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकंड होता है, तो फिर उसकी मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। इधर लिखेंगे सिंस फ्रिक्वेंसी इज number of vibrations per second, number of vibrations per second, vibrations per second। ये मतलब इसकी डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब हार्ट बीट हमारे पास 72 दी गई है, टाइम ये दिया हुआ है, तो हम इससे फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सो F इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, यानी आपने फार्मूला इसका लिखा नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ये जो दी हुई है, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा टाइम टेकन, जो इसमें टाइम लगा है। अब हार्ट बीट्स की जो है हमारी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो है वो है जी 72, और टाइम कितना लगा है 60 सेकेंड। तो ये इसको आप इससे यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स का जो चूँकि यूनिट कोई नहीं होता तो उसको आपने नहीं लिखना। 72 को आपने डिवाइड करना है जी, किससे डिवाइड करना है, 60 से। 72 डिवाइडेड बाई 60, और ये आपका आंसर आ जाएगा जी 1.2। तो ये 1.2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। और फ्रिक्वेंसी को यूनिट का आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, HZ, हर्ट्ज़। अब फ्रिक्वेंसी का टाइम पीरियड से चूँकि रिलेशनशिप होता है, तो इनको रिलेशनशिप को यूज़ कर लेंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए। टाइम पीरियड में क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/f। अब जब 1/f बनेगा तो इसमें फिर वैल्यू पुट कर देंगे 1 वैसे ही, और f की जगह उसकी वैल्यू यानी 1.2 लगाएंगे HZ, और इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाई 1.2। ये काम कैलकुलेटर से करने हैं, ज़बानी ज़ाहिर आपसे नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.83 आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका, 0.83 सेकेंड। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ये जो है न्यूमेरिकल हल हो जाएगा इस तरीके से। आगे इसका जो आज हमने 3 न्यूमेरिकल करने हैं, तो अगला न्यूमेरिकल जो हमारे पास दिया हुआ है 11.5, उसको पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट को उसमें लिखा हुआ है, कहते हैं मैरीन सर्वे शिप send a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 seconds later. The speed of the sound of the wave is 1500 ms minus 1. Find the depth of the sea. यानी डेप्थ आपने मालूम करनी है, यानी डिस्टेंस आपने मालूम करना है इसका जो नीचे की तरफ है। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है इको का। इसका डेटा जब लिखेंगे तो इधर लिखेंगे टाइम फॉर इको, टाइम फॉर इको, टाइम फॉर इको। ये मतलब हमारे पास उसने इसको कैपिटल T से कर लेते हैं, और ये इसने बताया है 1.5 सेकेंड। यानी इको का मतलब है पहले यहाँ से आवाज़ जाती है और टकरा के वापस आती है, तो फिर वो हमारे पास ये टाइम बनता है 1.5 सेकेंड इको के लिए। अब जब पहुँचने का टाइम जो है वहाँ तक सी बेड तक सिर्फ एक तरफ का, वो कितना होगा, टाइम टू रीच सी बेड। ये असल में हमारा टाइम होगा जी, सी बेड एक तरफ का टाइम छोटे टी से ज़ाहिर करेंगे, और ज़ाहिर है कि इसको आप कैपिटल, ये जो हमारे पास इको है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये हमारे पास आएगा, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, 1.5
डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसको जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.75 आ जाएगा। ये आएगा 0.75 सेकेंड। ये ना हमारे पास आ गया इसका टाइम एक तरफ का। इको का मतलब है कि जो जब आप आवाज़ लगाते हैं किसी दीवार के पास खड़े होके या पहाड़ के पास, तो जो टकरा के वापस आती है ना, वो आप इको कहलाती हैं। तो हमें एक साइड का टाइम चाहिए था, क्योंकि इतनी देर जाने में लगाती है, इतनी वापस आने में। तो ये इसका टाइम आ गया हमारे पास इसका। इसके बाद उसने इसकी स्पीड बताई है, साउंड जो मतलब इको की बनने की जो स्पीड की साउंड है जी, स्पीड बताई है इसकी साउंड की। इधर लिखेंगे स्पीड दी हुई है हमारे पास, और स्पीड को किससे ज़्यादा करते हैं जी, v से, और ये दिया है 1500 ms-1। और आपने मालूम क्या करना है जी, इसके अंदर फाइंड दी डेप्थ। डेप्थ का मतलब है डिस्टेंस आपने मालूम करना है। डेप्थ यानी डेप्थ आपने मालूम करनी है, और इसको ऐसे ज़्यादा करते हैं डिस्टेंस से। ये डेप्थ या लेंथ जो होती है, या ज़ाहिर है कि ये डिस्टेंस ही होगा। तो सॉल्यूशन लगाया और इसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस का फार्मूला S = क्या होता है, VT। यानी अगर आपके पास ये चीज़ें दी हुई हैं, अब V क्या दिया हमारे पास, 1500 ms-1 मल्टीप्लाई टाइम। टाइम मतलब है जी एक साइड वाला टाइम 0.75 सेकेंड। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे जी 1500 और 17.0.75 वापस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1125। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। यानी ऐसा यूनिट क्या होता है इसका। तो ये तो थे आज के 3 न्यूमेरिकल क्लास 10 वाले बच्चों। अगर इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं।